दोस्तों इस वीडियो में हम आज आपको बताने जा रहे हैं किचन के कुछ कमाल गैजेट्स के बारे में जो कि आपकी किचन लाइफ को बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है ऑटोमेटिक स्टेयर। कई डिशेज ऐसी होती हैं जिन्हें बनाते वक्त लगातार चलाना होता है। इसी को जहन में रखकर ये टूल बनाया गया है। अगर किसी भी चीज को जलने और चिपकने से बचाना है तो इस डिवाइस को ऑन करके पैन में डायरेक्टली रख दिया जाता है। ये डिवाइस पैन में मौजूद उस इंग्रेडिएंट्स को लगातार चलाती रहती है। इस डिवाइस में 3 अलग अलग स्पीड मोड दिए गए हैं जिन्हें आप जरूरत के हिसाब से सेट कर सकते हैं। ये है स्पाइरलाइजर। ये एक कमाल की मशीन है। इस मशीन के जरिए फलों को सलाद के लिए स्पाइरल शेप में काटा जा सकता है। जिस फल को भी स्पाइरल शेप में काटना होता है उसे इस मशीन के बीच में अच्छे तरीके से फिक्स कर दिया जाता है। फिर इस मशीन के हैंडल को घुमाना शुरू कर दिया जाता है, जिसके बाद ये मशीन इसको स्पाइरल बनाना शुरू कर देती है। इस मशीन के साथ और भी तरह की ब्लेड्स होती हैं जिनकी मदद से डिफरेंट स्टाइल के स्पाइरल बनाए जा सकते हैं। किसी भी चीज को इस मशीन में लगाकर उसका स्पाइरल काफी आसानी से बनाया जा सकता है। यह है बावेरियन एज। ये एक नाइफ शार्पनर टूल है जिसका इस्तेमाल चाकू और छुरियों की दोबारा से धार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किचन के इस्तेमाल में ये भी बहुत जरूरी है क्योंकि कुछ वक्त इस्तेमाल करने के बाद हर चाकू या छुरी की धार कुंद हो जाती है। स्टील के बने इस छोटे से टूल में टंगस्टन कार्बाइड की इन 2 रॉड्स के दरमियान चाकू को 2-3 बार घुमाने से उनकी धार फिर से तेज की जा सकती है। इस टूल की मदद से किसी भी चाकू को दोबारा से तेज धार बनाया जा सकता है। यह है रोटी मेकर। जिन लोगों को भी रोटी बनाना नहीं आती या रोटी अच्छे से बनाने का तरीका नहीं आता उनके लिए डिवाइस बड़ी ही जबरदस्त है। ये एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जिसमें गैस की कोई झंझट नहीं है। इसमें रोटी बनाने के लिए सबसे पहले इस डिवाइस को प्लग इन करके इसका स्विच ऑन कर दिया जाता है और इसे फुल टेम्परेचर पर सेट कर दिया जाता है। इस पर आटे के पेड़े को हल्का सा दबाकर रख दिया जाता है। फिर इस पेड़े को ऊपर वाली प्लेट से हल्का सा दबा दिया जाता है जिससे ये आटे का पेड़ा फैलकर एक गोल रोटी बन जाता है। फिर इसे थोड़ी देर सेकने दिया जाता है। रोटी पर जब छोटे छोटे बबल आने लगते हैं तो इसे पलट दिया जाता है। जब आपको लगे कि रोटी अच्छे तरीके से पक गई है तो इसे एक बार फिर से पलट दिया जाता है। अब रोटी धीरे धीरे फूलने लगती है और अगर ये रोटी ना फूले तो उसे ऊपर वाली प्लेट से हल्का सा टक दिया जाता है, जिसके बाद ये रोटी अच्छे तरीके से फूलकर बाहर आ जाती है। इस तरह आप काफी आसानी से इस रोटी मेकर से रोटियां बना सकते हैं। ये है पाइनएप्पल कोरर। ये एक कमाल का टूल है जिस पर एक स्पाइरल ब्लेड लगी होती है। इसको इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले पाइनएप्पल के ऊपर के सिरे को काट दिया जाता है और इस टूल को घुमाते हुए धीरे धीरे पाइनएप्पल के अंदर घुसा दिया जाता है। और जब ये टूल पाइनएप्पल के अंदर पूरी तरह चला जाता है तो इसे वापस इसी तरह उल्टा घुमाकर वापस निकाला जाता है। आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से ये टूल पाइनएप्पल का पूरा कोर बाहर निकाल देती है। फिर इस टूल के हैंडल को ऊपर से हटाकर पाइनएप्पल को एक प्लेट में निकाल दिया जाता है। फिर इसके बीच में एक कट लगा दिया जाता है जिससे ये छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ जाता है। यह है हैंडी मिनी चॉपर। ये एक छोटी सी वेजिटेबल चॉपिंग मशीन है जिसकी मदद से सब्जियों को छोटे छोटे पीसेस में आसानी से काटा जा सकता है। इसको चलाने के लिए सबसे पहले इसके कंटेनर में सब्जियों को डालकर बंद कर दिया जाता है। फिर इस पर लगे हैंडल को बार बार पुल किया जाता है। इसके हैंडल को बार बार पुल करने की वजह से इसके अंदर वाला हैंडल तेजी से घूमने लगता है जिससे सब्जी के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। ये एक काफी सिंपल और टाइम सेविंग टूल है जिसकी मदद से सब्जियों को काफी तेजी से काटा जा सकता है। यह है क्लेवर कटर। फल और सब्जियों को जल्दी जल्दी और बेहतरीन तरीके से काटने के लिए इस क्लेवर कटर को बनाया गया है। ये क्लेवर कटर एक चॉपिंग बोर्ड और चाकू का मिक्सचर है। इन दोनों को मिलाकर इसे एक सीजर की शक्ल दी गई है। इस क्लेवर कटर को एक कैंची की तरह बड़ी आसानी से चलाया जा सकता है और बेफिक्र होकर फल और सब्जियों को काफी तेजी से काटा जा सकता है। यह है हर्ब कटर। ये एक छोटा सा टूल है जिसमें बहुत ही शार्प ब्लेड लगे होते हैं। इन ब्लेड्स को इस टूल से अलग भी किया जा सकता है। इस टूल का इस्तेमाल हरे पत्ते की सब्जियों को चॉप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस टूल की मदद से धनिया को गार्निश के लिए बड़ी तेजी से तैयार किया जा सकता है। इस टूल को चलाना काफी आसान है। बस इसके हैंडल को पकड़कर सब्जी के ऊपर आगे पीछे चलाना होता है और सब्जी इसके रोलर के नीचे आकर करती रहती है। यह है पेंगुइन टी टाइमर। ये एक स्मार्ट डिवाइस है जो कि आपके काफी काम आ सकती है। जिन लोगों को टी बैग वाली चाय पीना पसंद है उनके लिए ये पेंगुइन टी टाइमर काफी काम का है। जब कभी भी टी बैग वाली चाय बनानी होती है तो टी बैग को इस पेंगुइन के चोंच में लटका दिया जाता है और इसमें टाइमर सेट कर दिया जाता है। जैसे ही सेट किया हुआ टाइम पूरा हो जाता है तो इस पेंगुइन का अलार्म बज जाता है और ये पेंगुइन उस पैकेट को बाहर निकाल देती है जिससे पानी में चाय एकदम सही मिकदार में घुल जाती है। यह है मस्क मेलन स्लाइसर। ये एक राउंड शेप का स्लाइसर होता है जो कि बड़े फलों को काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसके दोनों तरफ हैंडल लगे होते हैं। फल को काटने से पहले इसके ऊपर और नीचे वाले हिस्से को थोड़ा सा हटा दिया जाता है ताकि स्लाइसर को चलाने में आसानी हो। फिर इस स्लाइसर को फल के ऊपर रखकर जोर से दबाया जाता है जिससे ये फल एक ही बार में कट जाता है। इस तरह बार बार
फल को काटने का झंझट नहीं करना पड़ता। ये स्लाइसर मार्केट में डिफरेंट साइज में मौजूद है। यह है पोमेग्रेनेट स्लाइसर। ये अनार के दाने निकालने का एक छोटा सा टूल है। इस पर सबसे पहले अनार को रख के गोल गोल घुमाकर इसके छिलके को काट लिया जाता है। फिर हाथ में लेकर इसे 2 टुकड़े में तोड़ दिया जाता है। फिर इस टूल को एक कंटेनर पर रखा जाता है और इस पर कटे हुए अनार के एक पीस को उल्टा रख दिया जाता है। फिर एक चम्मच के बैक साइड से इस छिलके पर आहिस्ता आहिस्ता जरब लगाई जाती है। थोड़ी देर इस तरह मारने से अनार के सारे दाने नीचे पड़े हुए कंटेनर में इकट्ठे हो जाते हैं। यह है पी शेलन हैंडी। इस मशीन को बनाया गया है मटर में से इसके दाने निकालने के लिए। नॉर्मली मटर को हाथों से छीलने में काफी टाइम लग जाता है, लेकिन ये मशीन काम को काफी आसान और इंटरेस्टिंग बना देती है। इस मशीन में मटर को एक एक करके आगे से डाला जाता है और एक हाथ से इसके हैंडल को चलाया जाता है। जैसे ही मटर इसके दोनों रोलर्स के बीच में से गुजरता है तो इसके दाने ऑटोमेटिकली निकल जाते हैं और ये दाने आगे लगे कंटेनर में इकट्ठे होते रहते हैं। यह है विस्क वाइपर। ये एक हैंड ब्लेंडर टूल है। इसका इस्तेमाल डिशेस बनाते वक्त उनके इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसमें लगा वाइपर इसको दूसरे ब्लेंडर से अलग बनाता है। ये सिलिकॉन वाइपर इंग्रेडिएंट को मिक्स करने के बाद बर्तन और ब्लेंडर पर लगे इंग्रेडिएंट्स को काफी आसानी से क्लीन करने में मदद करता है। ये वाइपर इस्तेमाल किए हुए बर्तन को 95% तक क्लीन कर सकता है। यह है डिश बैंड। ये काफी स्मार्ट डिश वॉशिंग टूल है। इसके इस्तेमाल से बर्तन धोने में काफी आसानी रहती है। इस पे आगे की तरफ एक ब्रश लगा होता है और पीछे की तरफ एक बोतल। इस बोतल में थोड़ा सा पानी और सोप मिलाकर इसके ढक्कन को बंद कर दिया जाता है और जब बर्तन धोते हैं तो साबुन आहिस्ता आहिस्ता इस ब्रश में आता रहता है, इसलिए बर्तन को बार बार साबुन लगाने की झंझट खत्म हो जाती है और बर्तन को काफी आसानी से साफ किया जा सकता है। यह है वाटरमेलन स्लाइसर और बेलर। वाटरमेलन को राउंड और क्यूब शेप में काटने के लिए 2 अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। वाटरमेलन को छोटे छोटे क्यूब शेप्स में काटने के लिए इस रोटेटिंग ब्लेड स्लाइसर का इस्तेमाल किया जाता है। जब इस टूल को वाटरमेलन में चलाया जाता है तो इसमें लगा रोटेटिंग ब्लेड तरबूज के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। इस टूल को चलाना काफी आसान है। अब बात करते हैं वाटरमेलन बेलर की। वाटरमेलन की छोटी छोटी बॉल्स बनाने के लिए इस बेलर टूल का इस्तेमाल किया जाता है। इस बेलर पर एक हाफ सर्कल चम्मच लगा होता है। जब इस बेलर को वाटरमेलन में चलाया जाता है तो इसे 180 डिग्री घुमाना पड़ता है, क्योंकि 180 डिग्री घुमाने से इसका एक सर्कल पूरा हो जाता है, जिससे वाटरमेलन बिल्कुल राउंड शेप में निकलता है। इस तरह इस टूल के इस्तेमाल से वाटरमेलन की छोटी छोटी बॉल्स बनाई जा सकती हैं। ये जो दोनों टूल थे इनका काम था वाटरमेलन को स्टाइलिश शेप में काटना, और जब वाटरमेलन को नॉर्मली काटना होता है तो इसके लिए एक स्पेशल टूल बनाया गया है जिसे कहते हैं वाटरमेलन कोड़ा। ये टूल वाटरमेलन के अंदर रखकर घुमाया जाता है, जिसकी वजह से ये वाटरमेलन को पतली पतली स्लाइसेस में काटना शुरू कर देता है। और जब वाटरमेलन की सारी स्लाइसेस कट जाती हैं तो इसी टूल को इसका इस्तेमाल उल्टा करके वाटरमेलन की स्लाइसेस को बाहर निकालने के लिए किया जाता है। यह है चेरी स्टोनर। इस मशीन को चेरी से उसकी गुठली अलग करने के लिए बनाया गया है। ये मशीन एक बड़े ही सादा मैकेनिज्म के तहत काम करती है। इसके ऊपर वाले कंटेनर में चेरी रख दी जाती है जो कि एक एक करके नीचे आती रहती हैं, और यही बीच में एक हैंडल लगा होता है जिसके प्रेस करते ही चेरी से उसकी गुठली अलग हो जाती है। अलग होने वाली गुठली ऑटोमेटिकली इसके नीचे वाले कंटेनर में इकट्ठी होती रहती है और चेरी को बाहर एक अलग कंटेनर में इकट्ठा कर लिया जाता है। यह है पॉप लाइट। ये एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो कि पॉपकॉर्न लवर्स को काफी पसंद आएगी। इसमें गर्म हवा की मदद से पॉपकॉर्न बनाए जाते हैं। पॉपकॉर्न बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस डिवाइस को खोलकर इसमें सिट्टे के दाने डालने होंगे। थोड़ी देर के बाद जब इसमें गर्म हवा का दबाव बन जाता है तो पॉपकॉर्न ऑटोमेटिकली उछल उछल कर बाहर आने लगते हैं। इस डिवाइस में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको पॉपकॉर्न बनते हुए देखने होंगे। यह है एप्पल पिलर। इस छोटी सी मशीन को बनाया गया है सेबों को छीलने के लिए। ये मशीन कुछ ही सेकंड्स में सेब को छील सकती है। सेब को सबसे पहले इसके स्टैंड पर फिक्स कर दिया जाता है, फिर इसके पीछे लगे हैंडल को आहिस्ता आहिस्ता घुमाना शुरू किया जाता है। यहाँ आगे की तरफ एक कटर भी लगा होता है जो हैंडल घुमाने के साथ साथ घूमता है, और ये कटर घूमते हुए सेब का छिलका बड़ी आसानी से उतार देता है। एप्पल के छिलने के बाद इसके एक बटन को प्रेस करके सेब को उतार लिया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में दिखाए गए जितनी भी डिवाइसेस हैं, अगर वो पाकिस्तान में दस्तयाब हैं तो उनको जरूर खरीदिए और उनसे अपनी किचन की जिंदगी आसान बनाइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए।